एक जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान ये कोशिश और काविश कर रहा है कि दुनिया में अमन हो जाए। लेकिन ऐन उसी मौके पर रूस का सीना छलनी किया जा रहा है। यूक्रेन ने पहले रूस पर 556 ड्रोन जो हैं वो दागे, रूस के 12 रीजन्स में तबाही मचाई। फिर उसके बाद यूक्रेन की तरफ से रशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन को तबाह किया गया, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया और अब रशिया के कमांड सेंटर पर तबाही फिरी है। यूक्रेन ने रूस के सैकड़ों स्पेशल कमांडोज को ड्रोन से मारा है। क्या मामला बना है और अब रूस क्या करने जा रहा है, यह अहम डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। जुम्मा 22 मई 2026 का आगाज हो चुका है। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान मामला इंतहाई पेचीदा हो चुका है। सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। एक जानिब तो पाकिस्तान जो है वो ईरान की जंग जो है, जो कि एक बहुत बड़े आलमी तनाज़े में कन्वर्ट हो सकती है, उस जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। रशिया बमुकाबला यूरोप, ये मुकाबला भी और नेटो ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनेगा, क्योंकि रशिया पर पिछले एक साल में इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जो 3 दिन पहले यूक्रेन ने किया। और पिछले 3 दिन में रशिया के खिलाफ 3 बड़े इकदाम किए गए हैं, जिससे व्लादिमीर पुतिन का सब्र अब जवाब देगा। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या बनी है। सिचुएशन यह बनी है कि रशिया के मुतअद्दिद फौजियों को मारा गया है और रशिया के कमांड सेंटर को यूक्रेन की तरफ से उड़ा दिया गया है और ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो भी रशिया के खिलाफ लॉन्च किया गया है, जिसमें रशिया से कुछ इलाके यूक्रेन ने वापस अपने छुड़वा लिए हैं खार्किव रीजन में। लेकिन यह तनाजा शुरू कब होता है? व्लादिमीर पुतिन इंतहाई अहम दौरा चीन करते हैं। दौरा चीन के दौरान यूक्रेन जो है वो रशिया के 12 रीजन पर 556 ड्रोन मारता है, उनमें मॉस्को भी शामिल है। डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी यूक्रेन पेनिट्रेट करता है, ड्रोन्स के जरिए नुकसान पहुंचता है, लोग जान से जाते हैं, यहां तक कि मॉस्को तक में जो है वो यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। रशिया का ये सीना छलनी करने के मुतरादिफ थी। फिर इसके साथ ही साथ रशिया अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है और रशिया ने क्या किया जी? रशिया ने बेलारूस के साथ अपनी न्यूक्लियर मशकों का आगाज कर दिया। फिर लेटविया जो 2004 से नेटो का रुकन है, पुराना नेटो का रुकन मुल्क है, यूरोप का अहम तरीन मुल्क है, लेटविया जो है, रशिया ने उस पर यह एक्यूजेशन लगाया कि उसकी सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है रशिया के खिलाफ ड्रोन्स के लॉन्च के लिए। तो रशिया के कुछ ड्रोन्स जो हैं वो लेटविया की स्पेस में दाखिल भी हुए। यूक्रेन के से बात जो है वो नेटो और यूरोप की तरफ बढ़ी। फिर नेटो कंट्रीज जो हैं उनकी जो वहां पर जारी बात है अपने डिफेंस के लिए मैकेनिज्म है, तो वहां पर नेटो ममालिक जो है उनका जो फाइटर जेट्स का सिस्टम है वो सारा एक्टिवेट हो गया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फिर व्लादिमीर पुतिन जो है उसने इवन इन सबको धमकी भी दी और बड़ा वाज़े अंदाज में बाज रहने का भी कहा कि भाई ये जो हरकतें आप कर रहे हो। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ईरान के साथ कोई मामला तय नहीं होता तो अमेरिका ने इस जंग में कूदना है और रशिया और चाइना ही वो मुल्क हैं जो मदद कर सकते हैं। इवन CNN की ये रिपोर्ट है कि यही 2 मुल्क हैं जो मदद करते हैं ईरान की, और अभी भी ईरान अपने जो मिसाइल और ड्रोन बना रहा है उसके कंपोनेंट्स और एक एक चीज जो है वो इन्हीं मुल्कों के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। तो रशिया जो कि खुलकर ईरान की मदद करता है, उसे एंगेज करना भी एक मकसद हो सकता है और बाकी पॉसिबिलिटीज जो है वो भी सिचुएशन इस वक्त उसी तरफ को जा रही है। लेकिन मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम कि अब जो रशिया के साथ हुआ है, आप यही देखें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद ट्वीट कर रहा है और उसने ट्वीट करके एक वीडियो शेयर की। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन का सदर है, वो क्या कहता है जी? अनदर यूक्रेनियन long range sanction against Russian oil refining and we are continuing this line of action। इन्होंने रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी को भी बंद करना पड़ गया रशिया को, और अब व्लादिमीर पुतिन खुद कह रहा है कि हम लॉन्ग रेंज एक्शंस जो हैं वो ले रहे हैं रशिया की ऑयल रिफाइनरीज के खिलाफ और ये काम जारी रहेगा। सिजरान ऑयल रिफाइनरी जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से 800 किलोमीटर है, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहा है कि ये हमने जाकर इसे हिट किया है, तबाह किया है रशिया की इस ऑयल रिफाइनरी को। और आप देखें कि बॉर्डर से 800 किलोमीटर तक पहुंच कैसे गया ये रशिया के S-400 और लेटेस्ट उससे भी ज्यादा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर सवालिया निशान है। फिर सबसे अहम तरीन चीज ये है
कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहता है कि मैं अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी मेहरबानी है ये कि बड़े बेहतरीन अंदाज में रशिया को हमने मजा चखाया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम अब खबर क्या आ रही है कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने खार्किव रीजन के अंदर कुछ ऐसे इलाके जिन पर रशिया ने कब्जा कर लिया था उन्हें लिबरेट करवा लिया है, अपने इलाकों को वापस आज़ाद करवा लिया है, वागुजार करवा लिया है रशिया से, और रशियन फौजी पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। इसकी वजह क्या है जी? यूक्रेन ने क्लेम किया है CNN की खबर के मुताबिक कि उसने दर्जनों रूसी फौजी जो हैं वो मार दिए हैं और 2 स्ट्राइक्स हुई हैं ऑक्युपाइड ईस्टर्न रीजन में, और इस वक्त मिड रेंज ड्रोन अटैक्स जो हैं वो रशिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर शुरू कर दिए गए हैं। और इन्होंने कहा है कि हमने दर्जनों रूसी फौजी जो हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया है, दर्जनों रूसी फौजी जो हैं उन्हें हमने मार दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम सिचुएशन को आप समझें। यूनाइटेड 24 मीडिया कहता है कि यूक्रेन जस्ट वाइप्ड आउट अ मेजर रशियन कमांड सेंटर किलिंग 100 एलीट ट्रूप्स। अब ये रिपोर्ट उससे भी ज्यादा परेशान कुन है कि सादा फौजी नहीं, एलीट ट्रूप्स जैसे कमांडोज होते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, किसी मुल्क का सासा होते हैं। यूक्रेन ने एक स्ट्राइक की है और रशिया के पूरे कमांड सेंटर को सफाई हस्ती से मिटा दिया है और रूस के 100 स्पेशल एलीट ट्रूप्स को मार दिया है। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया है कि SBU ने एक प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक की और रशिया की FSB स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर को खरसान रीजन के अंदर इन्होंने ये कहा है कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड ऑब्वियसली इससे भी सिचुएशन जो है वो बड़ी ही एक डिफरेंट डगर पे चलती है और मामला जो है वो मजीद पेचीदा हो जाता है। एंड ऑब्वियसली रशिया अब इसका किस तरह से जवाब देगा, ये जंग कितना फैलेगी, इसका कितना आप कह लें कि जो दायरा कार है वो बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें अब जवाब तलब है। वहीं दूसरी तरफ अब नाज़रीन कराम बताया ये जा रहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि रशिया ने जो जंगी मशक़ें की हैं और जो न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस की हैं बेलारूस के साथ और बेलारूस के महाज से, तो अब ज़ेलेंस्की ने पहले तो अनाउंस किया कि हमने ये चीजें तबाह कर दी हैं, हमने इस तरह से हमला कर दिया है, हमने ये सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन बाद में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी अब हमारे ऊपर हमला हो सकता है और रशिया बेलारूस वाली साइड से आएगा और बेलारूस वाली साइड से आकर हमारे ऊपर वो हमला करेगा। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त हमारे सामने आ रही है एंड बिलाशुबा इसके असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और रशिया और इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि जर्मनी जो है वो भी पहले वार्न कर चुका है कि रशिया ऑलरेडी उसका सबर जवाब दे रहा है और वो इस साल के एंड तक यूरोप और नेटो ममालिक पर भी हमला कर सकता है। और क्या इसका बदला रशिया जो है वो अपने बॉर्डर के करीब और यूक्रेन बॉर्डर के करीब जो नेटो ममालिक है उनसे लेगा, क्योंकि नेटो भी कमजोर है और अमेरिका अपने मामलात में फंसा हुआ है और ट्रंप वैसे ही यूरोप और नेटो के ममालिक को सबक सिखाना चाहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट नुकता है। लेट्स सी चीजें कहां पर जाकर रुकती हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। ईरान वॉर को तो हम कवर कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये रशिया वाली वॉर जो है ये भी अब परेशान कुन हो चुकी है और यूक्रेन जिस तरह के हमले कर रहा है रशिया पर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये रशिया को लिटरली हिलाकर रख देने के लिए काफी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।